हेलो स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं क्लास 2 एक्सरसाइज 1.2 की कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चन है एफ क्या है आर स्टार टू आर स्टार। फंक्शन क्या है आर स्टार टू आर स्टार। आर स्टार ऑल नॉन जीरो नंबर्स। रियल नंबर जो है वो नॉन जीरो है। हम ये भी कह सकते हैं कि रियल नंबर में से जो आपकी जीरो है वो इसमें इंक्लूड नहीं है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1x हमने प्रूव करना है कि ये 1 है एंड ऑन 2 है। ठीक है, तो 1 प्रूव करना सिंपल है। क्या लिखेंगे, लेट x1 एंड x2 बी द टू नंबर्स belongs to आर स्टार। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है, अपने 1 प्रूफ करने के लिए क्या करना होता है, fx1 इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, fx2 लिखते हैं। और यदि x1 इज इक्वल टू x2 आ जाए तो आपका 1 प्रूफ हो गया। ठीक है, तो fx1 में क्या आ गया, यहाँ पे 1x1, यहाँ पे x1 है वहां पे x2 लिख देंगे, जहां पे x है वहां पे पहले हमने x1 लिखा, ये आ गया। ठीक है, अब जहां पे x है वहां पे x2 लिखेंगे तो आपके पास 1/x2 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x1 इज इक्वल टू x2, 1 प्रूफ हो गया। ठीक है, सो दैट इज 1 में आपने सिंपल एक ही, यदि आपसे ये पूछा जाए कि आपने 1 प्रूफ करना है तो 1 को प्रूफ करने के लिए सिर्फ एक ही स्टेप है, वो क्या है, fx1 इज इक्वल टू fx2। अगर आपका x1 इज इक्वल टू x2 आ जाए तो आपका 1 प्रूफ हो गया। ठीक है, चलो जी, अब देखते हैं हम ऑन टू के लिए क्या करना है। आपने पहले ऑन टू के लिए पहले आपने चीजों को फील करना है। क्या है, रियल नंबर है, रियल नंबर में सारे इंक्लूड होंगे। 1 से लेके 2 के बीच इनफाइनेट मैनी नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं, ये आपको पता होगा। 1 और 2 के बीच, 3 और 4 के बीच बहुत सारे रियल नंबर होते हैं। इसीलिए जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर तो आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन जो रियल नंबर है वो आपके कहां से स्टार्ट होते हैं, ये अनगिनत होते हैं। 1 और 3 के बीच भी बहुत सारे नंबर आ सकते हैं, 2 और 3 के बीच में। तो हम लिख लेते हैं -3, -2, -1, 1, 2, 3, 0 इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, 3, 4, तो इधर भी -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4। अब देखो ऑन टू के लिए क्या होता है कि जितने भी आपके कोड मेन में एलिमेंट हैं वो सारे से सारे क्या होने चाहिए, ऑक्युपाइड होने चाहिए। ठीक है, जितने भी आपके कोड मेन में एलिमेंट हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, ऑक्युपाइड होने चाहिए। उनके इसमें इसके साथ डोमेन के साथ सारों की क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए। तो लिख लेते हैं हम, ये x बिलोंग्स टू आर स्टार है, ये y बिलोंग्स टू आर स्टार है, और fx इज इक्वल टू क्या है, 1/x है। ठीक है, तो इसमें क्या है, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू क्या है, y बिलोंग्स टू आर स्टार। अब देखो, ठीक है, अब क्या है, x इज इक्वल टू, जब हमने ऑन टू प्रूव करना है तो आपने रिवर्स करके लिखना है। जो फंक्शन है उसको रिवर्स करके लिखना है। जो आपने ध्यान रखनी है बात कि जो फंक्शन आपको गिवन है उसको आपने रिवर्स करके लिखना है। तो x इज व्हाट, fy लिखेंगे हम। ठीक है, तो y बिलोंग्स टू आर स्टार, तो x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/y लिखेंगे। ठीक है, अब क्या है कि ये y बिलोंग्स टू आर स्टार है, y इज इक्वल टू आपने मान लो 2 ले लिया। ठीक है, 2 ले लिया तो क्या आ गया, 1.2, 0.5 आ गया। क्या 0.5 इसमें है, हाँ जी बिल्कुल है, क्योंकि 1 और 2 के 0 तो इसमें है ही नहीं, 0.5 इसमें होगा क्योंकि जो सेट है ऑल रियल नंबर का। ठीक है, तो मान लो यदि ये नेचुरल नंबर होता तो क्या उसमें मान लो आपके -3, -2, -1 इसमें होते, नहीं होते। तो आपके सारे जो ये वाले एलिमेंट थे वो वाले क्या होने थे, ऑक्युपाइड नहीं होने थे यदि ये सेट होता नेचुरल नंबर का। ठीक है, तो अब क्या है कि ये क्या है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, तो ये सारे के सारे जो एलिमेंट हैं वो सारे के सारे इसमें क्या होंगे,
ऑक्युपाइड होंगे, इसीलिए ये क्या होगा, ऑन टू होगा। लेकिन जब आपने ऑन टू प्रूफ करना है तो आपने क्या करना है, स्टेटमेंट लिखनी है। एग्जाम्पल लेके नहीं समझा सकते, अपनी स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है। तो स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू आर स्टार एंड ऑल x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/y बिलोंग्स टू आर स्टार सच दैट fx इज इक्वल टू y, ठीक है। तो हेंस दिस इज ऑन टू। तो ये हो गया आपका ऑन टू प्रूफ हो गया, ठीक है। तो चीजों को थोड़ा सा समझना है, ध्यान से करना है, पहले आपने फील करना है। जैसे यहां पे लिखा हमने फॉर ऑल y बिलोंग्स टू आर स्टार एंड ऑल x इज इक्वल टू क्या है, 1/y। मैंने आपको बताया कि जो फंक्शन आपको गिवन है, ठीक है, जो फंक्शन आपको गिवन है वो आपने रिवर्स करके लिखना है। तो x इज इक्वल टू व्हाट इज व्हाट, 1/y, ठीक है। तो हमें क्या गिवन था, y इज इक्वल टू 1/x गिवन है ना, क्योंकि y किसके इक्वल होता है, एक fx की, ठीक है। तो हमने रिवर्स करके लिख दिया, x किसके इक्वल लिख दिया, y के लिख दिया। तो फॉर ऑल x इज इक्वल टू 1/y बिलोंग्स टू आर स्टार एंड सच दैट fx इज इक्वल टू y आ गया। तो ये प्रूफ हो गया आपका ऑन टू, ठीक है। जिसके जो इस सम का दूसरा पार्ट है वो क्या है कि अगर आप डोमेन में, ये डोमेन है, ये कोड डोमेन है, ठीक है। अगर आप कोड डोमेन में नेचुरल नंबर रखोगे, ये डोमेन है, डोमेन में आपके नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4। तो आपका रिजल्ट क्या आएगा ये बताना है हमने। अगर हमने डोमेन में जो बात पहले बताई थी वही बात होगी, डोमेन में हमने क्या रखना है, नेचुरल नंबर रखना है 1 2 3 4। तो इस साइड पे क्या है, आपके रियल नंबर है, -3 -2 -1 2 3 4। तो ऑन टू, अब देखो ये सारे क्या है, इसमें नहीं है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वाले नहीं है। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3। ऑन टू के लिए क्या होता है कि जितने भी सारे आपके एलिमेंट हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, ऑक्युपाइड होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो ऑक्युपाइड नहीं हो रहे, ठीक है, यहाँ पे माइनस वाले तो रह गए ना। तो ऑन टू के दिखाने के लिए, जिसमें हमने ये दिखाना है कि ऑन टू नहीं है, ये वाला ऑन टू हमें पता चल रहा है कि ऑन टू नहीं है, तो इसके लिए आपने क्या दिखाना है, -3 फॉर ऑल -3 belongs to R star but do not have X belongs to natural number। देखो -3 इसमें किससे बिलोंग कर रहा है, एक एग्जांपल ही काफी इसके लिए, ये वाली -3 बिलोंग कर रहा है और रियल नंबर से, बट डू नॉट हैव x बिलोंग्स टू n। लेकिन x जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है कहां पे, नेचुरल नंबर पे, ये -3 इसमें नहीं है। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये ऑन टू नहीं है। क्या हम इसको 1 1 प्रूफ कर सकते हैं, हाँ 1 1 कर सकते हैं, क्योंकि 1 1 के लिए आपने ये देखना है, डोमेन को देखना है कि कोड डोमेन में वो सारे हैं, तो आपका 1 1 है, ठीक है। तो 1 2 3 4 ये रियल नंबर है, ये आपका है नेचुरल नंबर, तो ये सारे के सारे इसमें ऑक्युपाइड होंगे, ठीक है। तो इसका मीनिंग कि 1 1 तो हम दिखा सकते हैं, लेकिन ऑन टू नहीं है यदि ये डोमेन नेचुरल। देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये चेक द इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इसमें क्या करना है, हमने चेक करना है हमने इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी। तो इंजेक्टिविटी के लिए क्या होता है, 1 1 होता है, और सब्जेक्टिविटी के लिए क्या होता है, ऑन टू होता है। तो देखेंगे, तो फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। ये दोनों सेट क्या हैं, नेचुरल नंबर के सेट हैं दोनों, ठीक है। ये भी नेचुरल नंबर है और 1 2 3 4, ये भी 1 2 3 4। अब क्या है प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है कि ये 1 1 है। तो क्या ये चेक करना है कि इंजेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी है, 1 1 या ऑन टू है या नहीं है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, लेट x1 एंड x2 belongs to let x1 and x2 belongs to the natural number। दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं,
नेचुरल नंबर से। ठीक है, तो क्या लिखते हैं हम 1 1 के लिए f(x1) इज इक्वल टू f(x2), तो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर आ गया। ठीक है, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर आ गया, तो x1 क्या लिख सकते हैं प्लस माइनस x2। ठीक है, क्योंकि जो स्क्वायर होता है वो नेगेटिव होता है, वो भी पॉजिटिव बन जाता है, इसलिए हमने क्या लिखा x1 इज इक्वल टू x2। तो इसमें क्या है कि x1 इज इक्वल टू x2 नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे माइनस भी आ गया। ठीक है, 1 1 के लिए क्या होता है कि fx1 इज इक्वल टू fx2 लिखते हैं, x1 इज इक्वल टू x2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 है, क्योंकि यहाँ ऊपर स्क्वायर था। ठीक है, तो क्या ये 1 1 है? नहीं, ये 1 1 नहीं है। सुनो, देखो मैंने क्या दिया कि ये 1 1 नहीं है, ऐसे आपकी आंखों में कोई भी धूल झोंक सकता है। तो क्या होता है कि यदि x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 है, तो ये देखो ना, ये भी सेट क्या है, ये वाला नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में देखो माइनस होता है, नेचुरल नंबर में नहीं, तो फिर तो ये प्लस प्लस ही आ गया ना, तो ये क्या है 1 1 है। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल नंबर है इसलिए, और नेचुरल नंबर में तो माइनस होता ही नहीं। ठीक है, तो ये 1 1 है। ऑन टू के लिए क्या करना है आपने, अब देखो ऑन टू के लिए फिल करते हैं, ये fx इज इक्वल टू क्या है x स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, जो कि इसमें है, तो 2 3 तो इसमें रहेंगे ना, 2 3 रह गए। ठीक है, और 5 6 7 8 ये वाले तो रहेंगे नंबर। अगर डोमेन में कोडमेन में कोई एलिमेंट रह गया जो कि ऑक्युपाइड नहीं है डोमेन में, तो हम क्या लिख सकते हैं, वो क्या लिख सकते हैं नॉट ऑन टू, इसलिए ये क्या आ गया नॉट ऑन टू। ठीक है, पता चल गया। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, यहीं से थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसके सेकंड पार्ट में। ठीक है, तो क्या है इसमें इंटीजर है, क्या है इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर है ये, तो -3 -2 -1 0 1 2 3 -3 -2 -1 0 1 2 3 ये वाले ले लिए हमने। तो 1 1 के लिए आपने क्या करना है, fx1 इज इक्वल टू fx2 और x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या आएगा x2 आएगा, क्योंकि ये इंटीजर है। क्या है ये इंटीजर है, इंटीजर है तो नॉट 1 1, क्योंकि x1 इज इक्वल टू x2 नहीं आया, x1 इज इक्वल टू x2 नहीं आया, क्योंकि x1 इज इक्वल टू क्या आया प्लस माइनस x2, इसीलिए ये क्या है नॉट 1 1, क्योंकि ये इंटीजर है। जो पहले वाला सम किया था उसमें नेचुरल नंबर थे, वो 1 1 हो जाएगा, क्योंकि उसमें नेगेटिव नहीं है। वहां पे भी x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 आता है, लेकिन वहां पे माइनस का सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो नेचुरल नंबर है। लेकिन यहाँ पे नेचुरल नंबर नहीं है, यहाँ पे इंटीजर है, तो इंटीजर तो नेगेटिव होते हैं, इसीलिए क्या आ गया प्लस माइनस x2 आ गया, नॉट 1 1। तो ऑन टू देखते हैं आप। ठीक है, अब बात सुनो, fx इज इक्वल टू क्या है x स्क्वायर। ठीक है, तो किसी का भी आप इसका नेगेटिव नंबर रखोगे कोई भी, तो वो उसका तो पॉजिटिव आएगा ना, वो सारे -3 लिख लो -4 लिख लो, तो इधर तो पॉजिटिव आता जाएगा, तो नेगेटिव वाले तो रह जाएंगे ना, तो ये तो रह गए, तो इसीलिए क्या है ये ऑन टू नहीं है। तो कैसे लिखें, लिखेंगे -3 बिलोंग्स टू n एंड what do not have x belongs to natural number or such that fx is equal to x square। ठीक है, -3 जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, बट डू नॉट हैव x बिलोंग्स टू n, लेकिन इसको बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि fx इज इक्वल टू क्या है x स्क्वायर। जो माइनस वाले हैं उसको सारे के सारे क्या कर दिए पॉजिटिव कर दिए। इस वाले में क्या है कि जो आपके माइनस वाले हैं वो ऑक्युपाइड नहीं होंगे। अगर कोडमेन में जितने भी एलिमेंट हैं वो उसमें से कुछ ऑक्युपाइड नहीं हो रहे डोमेन में, तो क्या होगा ऑन टू नहीं होगा, वो सारे के सारे ऑक्युपाइड होने चाहिए, लेकिन जहां पे नेगेटिव वाले ऑक्युपाइड नहीं हो रहे, तो इसीलिए ये क्या हो गया नॉट ऑन टू। ठीक है, 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है।